इजराइल ने ईरान को ऑक्टोपस इसलिए कहा क्योंकि 12 ऐसे संगठन हैं जो मिडिल ईस्ट में किसी ना किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सभी को ईरान से फंडिंग और हथियार मिल रहे हैं। यही कारण है कि इजराइल ईरान को भी 7 अक्टूबर हमले का दोषी मानता है। इसी वजह से इजराइल ईरान में तनाव युद्ध स्तर तक पहुंच चुका है। इस कारण अमेरिका को भी आशंका है कि ईरान युद्ध में उतर सकता है। शायद इसीलिए अमेरिका तेहरान को लगातार चेतावनी दे रहा है और चौतरफा सैन्य घेराबंदी करके नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मजे की बात देखिए, ईरान सबको सपोर्ट कर रहा है, ऑक्टोपस की तरह, राइट? वो ईरान जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, यानी अमेरिका के सैंक्शंस बेमानी हो गए। वो सैंक्शंस जो अमेरिका ने रशिया पर लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध चल रहा है 1 साल से ज्यादा। ईरान की फंडिंग कौन कर रहा है, यह सोचने वाली बात है। पहले ये रिपोर्ट। ये है अमेरिकन नेवी की सबसे घातक परमाणु पनडुब्बी यूएसएस फ्लोरिडा। रविवार को इसके बारे में एक तस्वीर जारी करते हुए अमेरिका ने खुलासा किया था कि उसने इसकी तैनाती मिडिल ईस्ट में कर दी है। तब अमेरिका ने यह भी बताया था कि यूएसएस फ्लोरिडा न्यूक्लियर सबमरीन भूमध्य सागर के रास्ते स्वेज नहर को पार करते हुए लाल सागर तक पहुंच चुकी है। अब नई खबर यह है कि अमेरिका ने इसकी तैनाती यहां से बढ़ाकर फारस की खाड़ी में कर दी है। फारस की खाड़ी में तैनाती का मतलब है कि अमेरिका ने इसके बहाने ईरान के दक्षिणी हिस्से में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की है। ईरान को हद में रहने की चेतावनी दी है, लेकिन ये अभी अधूरी खबर है। पूरी खबर यह है कि यूएसएस फ्लोरिडा परमाणु पनडुब्बी अमेरिकन नेवी की सबसे घातक टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से लैस है और इस मिसाइल से अमेरिका जब चाहे तेहरान में तबाही मचा सकता है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ईरान की घेराबंदी के लिए भूमध्य सागर में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से तैनात हैं। कई वॉरशिप की तैनाती की गई है। इजराइल के साथ समंदर की पहरेदारी जबरदस्त है। मैं इस वक्त अशदोद के समंदर के किनारे खड़ा हूं। सामने आपको पोर्ट नजर आएगा और पोर्ट के सामने समंदर का वो चौड़ा सीना जिसमें तमाम वॉरशिप्स जो इजराइल से ताल्लुक रखते हैं, इटली से ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं, वो इस वक्त उनको तैनात कर दिया गया है। ये युद्ध जंग के मोर्चे पर न सिर्फ जमीन पर लड़ा जा रहा है बल्कि समंदर में भी एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। अमेरिका भूमध्य सागर में सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं कर रहा है बल्कि तेहरान को चेतावनी भी दी है कि अगर वो गाजा युद्ध में शामिल हुआ तो अमेरिका उस पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी यूएसएस फ्लोरिडा में लगी टॉमाहॉक मिसाइल कितनी खतरनाक है, ईरान के लिए यह खतरे की बात क्यों है, इसकी पावर को समझते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। टॉमाहॉक, आपने अक्सर ये टॉमाहॉक का हॉलीवुड की फिल्मों में जिक्र सुना होगा। कितनी ताकतवर है अब ये देखते हैं। सभी मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। पनडुब्बी और युद्धपोत दोनों से की जा सकती है लॉन्च। अमेरिकी नौसेना और रॉयल नेवी करती है इस्तेमाल। समुद्र की सतह से काफी नजदीक भरती है उड़ान। दुश्मन के रेडार से जल्द डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। एडवांस नेविगेशन सिस्टम के जरिए गाइडेड होती है। ऑपरेशनल रेंज 1250 किलोमीटर से करीब 2500 किलोमीटर के बीच। स्पीड अधिकतम 1416 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्रूज मिसाइल 450 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड या क्लस्टर म्यूनिशन को साथ ले जा सकती है। इसके लिए ओहायो क्लास सबमरीन एक साथ 154 टॉमाहॉक मिसाइल कैरी कर सकती हैं। इसके अलावा इसे लॉन्च करने में के लिए पनडुब्बी में 22 लॉन्च ट्यूब भी लगे हैं। ये वो टॉमाहॉक है जो आपने रशिया को, इसका अगर ऑल्टरनेट की बात करें तो आपने केच जो मिसाइल सिस्टम देखा है रशिया का, ये वो है बेसिकली। हवा में जाकर अपना डायरेक्शन चेंज करती है जिससे कि एरियल डिफेंस पकड़ नहीं पाता है। स्पीड बहुत तेज होती है जिससे कि एरियल डिफेंस इस पर रिएक्ट नहीं कर पाती। समझने वाली बात यह है कि क्या इसके बाद भी इजराइल हो या अमेरिका, दोनों के लिए ईरान से युद्ध लड़ना क्या इतना आसान होगा?
क्योंकि इस देश की भौगोलिक बनावट एक किले की तरह है। उसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, ये जरा फैक्ट्स देखिएगा। दक्षिण में फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, इराक के साथ सीमाएं लगती हैं। ये तीन तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। यहाँ का पर्वत जाग्रोस 900 मील लंबा, ईरान की तट रेखा लगभग 800 मील की है। टोपोग्राफिक बैरियर्स का काम करती हैं, इसीलिए ईरान को जीतना बहुत मुश्किल है। ईरान के अपने लोग कुछ इलाकों में नहीं रहते तो और लोग क्या वहां पर फतेह करेंगे। इसके अलावा ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करता है, जो दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई में 20% योगदान दे रहा है। ऐसे में ईरान के साथ अगर तनाव बढ़ा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए वो बड़ा खेल कर सकता है। उसको रोक दिया तो तेल के दाम ऊपर चले जाएंगे।